डीआरबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे एक बार फिर से महाराष्ट्र के एक विवादित मुद्दे की, जिसमें दो महत्वपूर्ण हस्तियां एक दूसरे से उलझी हुई हैं। यह है महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक साहब और समीर वानखेड़े जी। इन दोनों के बीच जिस तरह के वाकयुद्ध चल रहा है और परिवार के लोग भी सामने आ रहे हैं, इसे लेकर महाराष्ट्र में बड़ी एक तरह की गहमा-गहमी का माहौल है। अभी पिछले दिनों जिस तरह के हालात बने थे, आर्यन केस के बाद समीर वानखेड़े को कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं नवाब मलिक घेरने का, ऐसा जिसमें वो उन मुद्दों पर समीर वानखेड़े को नहीं घेर रहे हों जो समीर वानखेड़े से जुड़े हुए हों। एक तो वो दोहरी कार्रवाई, दोहरा मापदंड अपनाए जाने का आरोप लगा रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो उन्होंने लगाया है उन पर जाति प्रमाण पत्र का के गलत इस्तेमाल का। जन्म प्रमाण पत्र भी पेश किया नवाब मलिक ने, ये सब तो आपको पता है। अब एक हम आपको बता दें कि इनके एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के लिए एक नया मुद्दा भी खुल गया है। अब कई दलित संगठन भी इस मामले में आए हैं। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों इन्होंने समीर वानखेड़े जी ने दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष अपना जाति प्रमाण पत्र पेश किया था, जिस पर स्क्रूटिनी अब वो महाराष्ट्र की स्क्रूटिनी कमेटी के पास आएगी। इसको लेकर अब राजनीतिक एंगल बदलते हैं। देखिए, इसमें अब एंट्री हो गई है भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण की। चंद्रशेखर रावण पिछले दिनों कई वर्षों से उत्तर प्रदेश और उस उत्तर के तरफ के राज्यों के बीच दलितों का नया चेहरा बनकर उभरे हैं। उम्मीद, अगर ये इस मामले में थोड़ी सी भी सच्चाई होती, समीर वानखेड़े के पक्ष में माहौल बन रहा होता, तो रावण का इस तरह से उनके खिलाफ बयान देना ऐसा साबित नहीं होता कि वो सही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रावण के लिए तो ये फ़ायदेमंद था कि वो समीर वानखेड़े के साथ खड़े होते, लेकिन उन्होंने समीर वानखेड़े को कटघरे में खड़ा कर दिया है और ये आरोप लगाया है कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र पेश किया। ये एक भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण से और भी कई दलित नेताओं की एंट्री हुई है इसमें, जिन्होंने वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र की जांच करने की मांग की है। और एक रिपब्लिकन पार्टी यूथ के प्रमुख हैं जो मनोज संसारे, उन्होंने भी एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने महार जाति का प्रमाण पत्र पेश कर नौकरी प्राप्त की थी। दूसरी बात यह है कि बीते दिनों नवाब मलिक ने जो उन पर फर्जी कागजात दिखाकर नौकरी लेने का आरोप लगाया था, वो अब भी उस बात पर कायम है। इस मुद्दे पर दलित संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। दलित संगठनों का कहना है कि समीर वानखेड़े ने नौकरी पाने के लिए खुद को एससी बताया। समीर पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी पाकर अपने धर्म परिवर्तन को छुपाया था। ये तो नवाब मलिक थे जिन्होंने इस भेद को खोल दिया। मामला अब स्क्रूटिनी कमेटी के पास है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे पर जिस तरह से राजनीति गरमाई है और दलित संगठन आगे आए हैं, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के से जुड़े हुए संगठन, मनोज अंसारी यहाँ पर हैं, ऐसे लोग अगर जुड़ते हैं और समीर वानखेड़े पर आरोप लगाते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ एक तरह से नवाब मलिक साहब की आक्रामकता ने भारतीय जनता पार्टी को भी आक्रामक रूप अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है। पिछले दिनों देवेंद्र फडणवीस का बयान आया और उसके बाद मोहित कंबोज जैसे लोग आगे आए हैं, जो मोहित भारती के नाम से अब जाने जाते हैं, वो भी आगे आए हैं और उन्होंने भी दिवाली के बाद कई पटाखे और बम फोड़ने की बात कही थी। नवाब मलिक साहब उसके जवाब में हैं, वो तैयार हैं। वो खुद ट्वीट कर कहते हैं कि रविवार का इंतज़ार कर रहे हैं, रविवार आए और वो कुछ कहें। ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र की जनता इन निजी आरोपों से तंग है। वो चाहती है कि इस पर ठीक से कार्रवाई हो। समीर वानखेड़े ने अगर गलत किया है, उनके द्वारा कुछ भी गलत किया गया है, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर नवाब मलिक साहब झूठे आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने खुद भी कह दिया है कि मैं अगर झूठा साबित होता हूं तो राजनीति भी छोड़ दूंगा। आखिर इसमें महाराष्ट्र की जनता को क्या मिल रहा है, सवाल ये है। सवाल ये भी है
कि ऐसे में जब निजी आरोप लगने लगेंगे, बिलो द बेल्ट वॉर होने लगेगा राजनीति में, तो आने वाले दिनों में हम नई पीढ़ी को क्या सौंप कर जाएंगे, कौन से राजनीतिक संस्कार हम सौंप कर जाएंगे, कौन से सामाजिक संस्कार सौंपने वाले हैं। इन सारे मुद्दों पर बिल्कुल गड्ढमड्ढ हो गई है महाराष्ट्र की राजनीति। समीर वानखेड़े बनाम नवाब मलिक, और इसमें एंट्री जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की हुई है, जिस तरह से मोहित भारती की हुई है, ये मामला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इस मामले को ईडी और एनसीबी के ज़रिए महाराष्ट्र के नेताओं को परेशान करने के आरोप लग रहे हैं, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नेता भी कहीं न कहीं फिर अब जवाबी कार्रवाई में दूसरों को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति इसी का नाम है। जब तक ठीक चल रही है, जब आरोप लगने शुरू हो रहे हैं तो आरोप लगने शुरू हो रहे हैं, जब घेरने की बात आती है तो कोई किसी का सगा नहीं है। नवाब मलिक पर भी आरोप लग रहे हैं, समीर वानखेड़े पर भी। आने वाले दिनों में इसके क्या नतीजे निकलते हैं, जाति प्रमाण पत्र की स्क्रूटिनी कमेटी क्या निर्णय लेती है, इस पर सभी की नज़र रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि समीर वानखेड़े इन दिनों परेशान हैं, वरना उनकी पत्नी और उनकी बहन को आकर बयानात न देने पड़ते। नवाब मलिक की तरफ से भी उनके परिजन ट्विटर पर वार चलाए हुए हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। ये और नवाब मलिक साहब रोज़ खुद कहीं न कहीं दिवाली की वजह से थोड़ी सी शांति है, और यह दिवाली के बाद उनकी तरफ से भी कई धमाके होने के आरोप लग रहे हैं कि वो लगाएंगे और बयानात देंगे। फ़िलहाल आपको इन दोनों मुद्दों से जुड़े हुए कोई बात कहनी हो तो हमारे चैनल से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको DRV न्यूज़ को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और अपनी बात को हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कहना होगा। फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। सैयद सलमान को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद। सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर, और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू।